अगर आपको बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिक के साथ एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है, अच्छे से पहचान कर लीजिए, ये बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे जा में लगा देता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा जा के साथ लगी तो अपन जा का उच्चारण कैसे करेंगे? जी। क्या पढ़ेंगे? जी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी ई की मात्रा है, जा में लगी तो जा से जी। अगर ये मात्रा यहाँ पे माँ में लगेगी तो माँ को क्या पढ़ेंगे? मी। आ रहे समझ में? यही तो करना है। यहाँ पे दा में लगेगी तो दा को क्या पढ़ेंगे? दी। आपको करने के बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच के करना है। यहाँ पे सा में लगेगी तो सी, यहाँ पे ना में लगेगी तो क्या पढ़ेंगे? नी। यहाँ पे दा में लगाता हूं तो क्या पढ़ेंगे? दी। यहाँ पे रा में लगाता हूं क्या पढ़ेंगे? री। इस तरीके से का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर उसके अंदर आपको याली मात्रा मिलती है बड़ी ई की मात्रा, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। इतना आसान सा तरीका है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? जा, और दूसरा अक्षर है ना, और तीसरा अक्षर है वाह, और चौथा अक्षर है यहाँ पे रा। रा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए कितना ही बड़ा शब्द हो, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे इनको अपन? चलिए देखिए। झ न व रा में बड़ी ई की मात्रा री। यहाँ पे रा करना बड़ी ई की मात्रा है तो री करके पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए। झ न व रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। क्या पढ़ेंगे? जनवरी। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन मानिए बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए कैसे पढ़ेंगे। झ न व रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। क्या पढ़ेंगे? जनवरी। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आपको करने का इनको दो दो करके पढ़ लेना है। अब दो दो करके किस तरीके से पढ़ा जाता है? जैसे कि लिखा हुआ है जनवरी, तो आपको करने के पहले जन पढ़ना है, इसके बाद वरी पढ़ना है। कितना आसान हो गया? जन वरी, दोनों को मिला दो तो जनवरी। इस तरीके से भी आप इनको दो दो करके पढ़ सकते हो। इस क्लास को मैं इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो, बड़े बड़े शब्द पढ़ना। यहाँ पे देखो पान सुपारी, पहले आपको पान पढ़ना है, इसके बाद सुपारी पढ़ना है। दोनों मिला दो पान सुपारी। पान अलग है, सुपारी अलग है, दोनों मिला दो तो पान सुपारी। यहाँ पे देखो बातचीत, बातचीत, दोनों मिला दो तो बातचीत। यहाँ पे देखो आजीवन, आजीवन, दोनों मिला दो आजीवन। नामचीन, नामचीन, दोनों मिला दो नामचीन। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हो। बस खाली आपको करने के तरीका जानना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। चलिए देखिए। ब द ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। क्या पढ़ेंगे? बदनामी। पहले आपको बद पढ़ना है, इसके बाद नामी पढ़ना है, दोनों मिला दो बदनामी। रामा की मात्रा रा, म ला में बड़ी ई की मात्रा ली, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। यहाँ पे राम अलग है, लीला अलग है, दोनों मिला दो रामलीला। आ ल
मामा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। क्या पढ़ेंगे? अलमारी। म न, मामा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। क्या पढ़ेंगे? मनमानी। आ रहा है समझ में? दोस्तों आपको करने के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी। किस तरीके से देखिए, जैसे कि हम लिखे जनवरी, डायरेक्ट पढ़ेंगे जनवरी। बदनामी, रामलीला, आलमारी, मनमानी, इस तरीके से आपको डायरेक्ट भी साथ के साथ पढ़ना है। आगे देखिए, नामा की मात्रा ना, म, चा में बड़ी की मात्रा ची, न, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। पहले आपको नाम पढ़ना है, इसके बाद चीन पढ़ना है, दोनों मिला दो नामचीन। आ जी व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। क्या पढ़ेंगे? आजीवन। न म, का में बड़ी की मात्रा की, न, तो मिलके बन जाएगा नमकीन। क्या पढ़ेंगे? नमकीन। रामा की मात्रा रा, झ, धामा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। क्या पढ़ेंगे? राजधानी। तकरीबन, क्या पढ़ेंगे? तकरीबन। अ ल, मामा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। अपराधी, क्या पढ़ेंगे? अपराधी। कामा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, घामा की मात्रा घा, और टा को मिलाएंगे तो काली घाट। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? काली घाट। गा में बड़ी की मात्रा गी, लामा की मात्रा ला, प न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन। पहले आपको गीला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों मिला दो गीलापन। यहाँ पे देखो बातचीत, पहले आपको बात पढ़ना है, इसके बाद चीत पढ़ना है, दोनों को मिला दो बातचीत। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, या ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। सरकारी, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? सरकारी। अ झ न, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। कामा की मात्रा का, म, या मा की मात्रा या, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। न व, ना में बड़ी की मात्रा नी, और ता को मिलाएंगे तो नवनीत। महानगरी, क्या पढ़ेंगे? महानगरी। पहले आपको महा पढ़ना है, इसके बाद नगरी पढ़ना है, दोनों मिला दो महानगरी। मतलबी, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मतलबी। अमरावती, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? अमरावती। कंडीशन, क्या पढ़ेंगे? कंडीशन। पा मा की मात्रा पा, न, सा में छोटू की मात्रा सु, पा मा की मात्रा पा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाए पान सुपारी। क्या पढ़ेंगे? पान सुपारी। कितना बड़ा शब्द है, आपको करने के दो दो करके पढ़ना है। कैसे? पान सुपारी, दोनों मिला दो तो पान सुपारी। बिल्कुल आसान है, बस खाली आपको तरीका जानना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ छिपकली, सिंपल है छिपकली। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथा अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर है जा, झा के अंदर आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है ना, तीसरा अक्षर है का के अंदर आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है रा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? बिल्कुल आसान सा तरीका है। झा मा की मात्रा जा, न, का मा की मात्रा का, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। क्या पढ़ेंगे? जानकारी। कितना आसान है। यहाँ पे जा के अंदर आ की मात्रा तो जा करके पढ़ेंगे, ना को सिंपल पढ़ेंगे। का के अंदर आ की मात्रा तो का पढ़ देंगे, रा के अंदर बड़ी की मात्रा तो री पढ़ देंगे। जा मा की मात्रा जा, न, का मा की मात्रा का, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता हो तो आपको करने के जान को अलग पढ़ना है, कार्य को अलग पढ़ना है, जानकारी। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने के तरीका जानना है। आगे देखिए, रामा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, गंज, तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। क्या पढ़ेंगे? रानीगंज। आसमानी, क्या पढ़ेंगे? आसमानी। पहला आस पढ़ना है, इसके बाद मानी पढ़ना है, दोनों मिला दो आसमानी। ध, ना में बड़ी की मात्रा नी, लामा की मात्रा ला, ल, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। फरवरी, क्या पढ़ेंगे? फरवरी। झ, ग, दा में बड़ी की मात्रा दी,
और शाह को मिलाएंगे तो जगदीश। तकलीफ, क्या पढ़ेंगे? तकलीफ। यहाँ पे छा का अंदर बड़ी की मात्रा है छीन कर, क्या पढ़ेंगे? छीन कर। र झ ना में बड़ी की मात्रा नी और शाह को मिलाएंगे तो रजनीश, क्या पढ़ेंगे? रजनीश। गुजराती, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? गुजराती। आप बीती, क्या पढ़ेंगे? आप बीती। पहले आपको आप पढ़ना है, इसके बाद बीती पढ़ना है, दोनों मिला दो, आप बीती। यहाँ पे देखो नाशपाती, पहले आपको नाश पढ़ना है, इसके बाद पाती पढ़ना है, दोनों मिला दो, नाशपाती। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा में की मात्रा पा, व ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा दीपावली। इलायची, क्या पढ़ेंगे? इलायची। झ माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा माँ की मात्रा दा और आ को मिलाएंगे तो जमींदार। पहले आपको जमी पढ़ना है, इसके बाद दार पढ़ना है, यहाँ पे दोनों को मिला दो तो जमींदार। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अपन? ढीलापन। पहले आपको ढीला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों तो ढीलापन। यहाँ पे छा का अंदर बड़ी की मात्रा है छील कर, सिंपल है, क्या पढ़ेंगे? छील कर। बासमती, क्या पढ़ेंगे? बासमती। आवाजाही, क्या पढ़ेंगे? आवाजाही। यहाँ पे पा के अंदर छोटी की मात्रा है पिचकारी, सिंपल है, पिचकारी। अ म राम बड़ी की मात्रा री और शाह को मिलाएंगे तो अमरीश। तकनीक, क्या पढ़ेंगे? तकनीक। महारानी, क्या पढ़ेंगे? महारानी। समझदारी, क्या पढ़ेंगे? समझदारी। बिल्कुल आसान है, पहले आपको समझ पढ़ना है, इसके बाद दारी पढ़ना है, दोनों मिला दो, समझदारी। यहाँ पे देखो मजहबी, क्या पढ़ेंगे? मजहबी। भारतीय, क्या पढ़ेंगे? भारतीय। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पा और ता को मिलाएंगे तो पानीपत, क्या पढ़ेंगे? पानीपत। ब रामा की मात्रा रा, ब राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। राजनीतिक, क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक। पहले आपको राज पढ़ना है, इसके बाद नीतिक पढ़ना है, दोनों मिला दो, राजनीतिक। यहाँ पे देखो रणजीत, पहले आपको रण पढ़ना है, इसके बाद जीत पढ़ना है, दोनों मिला दो तो रणजीत। यहाँ पे देखो शर्मीली, पहले आपको शर पढ़ना है, इसके बाद मीली पढ़ना है, दोनों मिला दो, शर्मीली। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले आपको तुलसी पढ़ना है, इसके बाद राम पढ़ना है, तुलसी अलग है, राम अलग है, दोनों मिला तुलसी राम। अटपटी, क्या पढ़ेंगे? अटपटी। शाकाहारी, क्या पढ़ेंगे? शाकाहारी। पहले आपको शाका पढ़ना है, इसके बाद हारी पढ़ना है, दोनों मिला दो, शाकाहारी। आइए दोस्तों, समझ में इस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। सबसे पहले अपन करेंगे क्या? शब्द का उच्चारण सही से सुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है जमींदार, क्या लिखना है? जमींदार। अब जमींदार के अंदर आपको करने के पहले अक्षर की पहचान करनी है। जैसे ही जमींदार बोलेंगे तो जमींदार के अंदर पहला अक्षर पहचानिए, जमींदार। जमींदार, जमींदार बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे जा, बिल्कुल आसान होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? जा लिखेंगे। इस तरीके से अपन ने जा लिख दिया, जमींदार। जमींदार बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा जमींदार, यहाँ पे दा में आ की मात्रा आएगी, जमींदार यहाँ पे आएगा। इस तरीके से मिलकर बनेगा जमींदार। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे? बदनामी। बदनामी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बदनामी। जैसे ही बदनामी बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आ रहा? बदनामी। ब कौन सा आ रहा है? ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? बा लिखेंगे। बदनामी। यहाँ पे दा लिखेंगे, बदनामी। ना में आ की मात्रा आएगी, बदनामी। माँ में बड़ी की मात्रा, बदनामी। इस तरीके से आप शब्द का उच्चारण सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अक्षर आएंगे, कौन सी मात्रा आएगी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे आजीवन। क्या लिखेंगे? आजीवन। आजीवन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? आजीवन। आ कौन सा आएगा? आ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? आजीवन। आ लिख दिया, आजीवन। जा में बड़ी की मात्रा आएगी, आजीवन। यहाँ पे वाह आएगा, यहाँ पे ना आएगा, आजीवन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बराबरी। क्या लिखेंगे? बराबरी। बराबरी के अंदर पहला अक्षर पहचानिए। जैसी बराबरी बोलेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? बराबरी। ब। तो कौन सा आएगा? बा लिखेंगे यहाँ पे, बराबरी। रा में आ की मात्रा आ जाएगी, बराबरी। यहाँ पे बा लिख देंगे, बराबरी। रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया बराबरी। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए। रजनीश। जल्दी लिखिए, रजनीश किस तरीके से लिखा जाएगा? रजनीश। रजनीश के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए। जैसे रजनीश बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? रजनीश। कौन सा आएगा? रा। तो यहाँ पे रा लिख दिया, रजनीश। यहाँ पे जा लिख दिया, रजनीश।
ना में बड़ी ई की मात्रा रजनीश, यहाँ पे शा लिख दिया तो मिलके बन गया रजनीश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। जनवरी के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? जनवरी। जैसे जनवरी बोलेंगे जाएगा, जा लिख दिया, जनवरी ना लिख दिया, जनवरी वा लिख दिया, जनवरी रा में बड़ी ई की मात्रा जनवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। फरवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? फा, तो फा लिख दिया, फरवरी रा लिख दिया, फरवरी वा लिख दिया, फरवरी रा में बड़ी ई की मात्रा फरवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पानीपत। क्या लिखेंगे? पानीपत। पानीपत के अंदर पहला अक्षर पहचानिए। जैसे अपन पानीपत बोलेंगे पा का उच्चारण खींच के निकल रहा आ की मात्रा, पानीपत ना में बड़ी ई की मात्रा पानीपत, पा लिखेंगे, पानीपत ता लिखेंगे तो मिलके बन गया पानीपत। स्टार्टिंग में लिखने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे से प्रैक्टिस करते आओगे आपके लिए लिखना पढ़ना दोनों आसान हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रामलीला। क्या लिखेंगे? रामलीला। रामलीला के अंदर पहला अक्षर पहचानी कौन सा आएगा? रामलीला। कौन सा आएगा? रामलीला। रा का उच्चारण खींच के निकल रहा आ की मात्रा रामलीला, माँ लिखेंगे, रामलीला ला में बड़ी ई की मात्रा, रामलीला ला में आ की मात्रा तो मिलके बन गया रामलीला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे? सरकारी। सरकारी के अंदर पहले अक्षर पहचानी है सरकारी। जैसे सरकारी बोलेंगे सा, तो यहाँ पे सा लिख दिया सरकारी, रा लिख दिया सरकारी, का में आ की मात्रा, सरकारी रा में बड़ी की मात्रा तो मिलके बन गया सरकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे राजधानी। क्या लिखेंगे? राजधानी। राजधानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? राजधानी। जैसे राजधानी बोलेंगे रा का उच्चारण खींच के निकल रहा आ की मात्रा राजधानी, जा लिखेंगे राजधानी, धामा की मात्रा राजधानी, ना में बड़ी की मात्रा तो मिलके बन गया राजधानी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अमरीश। क्या लिखेंगे? अमरीश। अमरीश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? अमरीश। जैसे अपन अमरीश बोलेंगे तो आ आएगा तो आ लिख दिया, अमरीश माँ लिख दिया, अमरीश रा में बड़ी की मात्रा अमरीश, यहाँ पे शा लिख दिया तो मिलके बन गया अमरीश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे? नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी पहचान करिए, नमकीन। यहाँ पे ना आएगा तो ना लिख दिया, नमकीन माँ लिख दिया, नमकीन का में बड़ी की मात्रा नमकीन, यहाँ पे ना लिख दिया तो मिलके बन गया नमकीन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तकनीक। क्या लिखेंगे? तकनीक। तकनीक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? तकनीक। जैसी तकनीक बोलेंगे ता आएगा तो ता लिख दिया, तकनीक, यहाँ पे का लिख दिया तकनीक, ना में बड़ी की मात्रा आएगी तकनीक, यहाँ पे का लिख दिया तो मिलके बन गया अपने तकनीक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बातचीत। क्या लिखेंगे? बातचीत। बातचीत के अंदर पहला अक्षर पहचानी है। जैसे अपन बातचीत बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? बा का उच्चारण खींच के निकल रहा आ की मात्रा लगा दी, बातचीत, ता लिख दिया बातचीत, चा में बड़ी की मात्रा बातचीत, यहाँ पे ता लिख दिया तो मिलके बन गया बातचीत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अपराधी। क्या लिखेंगे? अपराधी। अपराधी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? अपराधी, तो यहाँ पे आ लिख दिया अपराधी, पा लिख दिया अपराधी, राम आ की मात्रा की अपराधी, धा में बड़ी की मात्रा तो मिलके बन गया अपराधी। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।